कहा जाता कि शांति चाहिए तो शांति से बैठो। भगवान को शांति चाहिए थी, भगवान शांति से बैठ गए। कितनी शांति से बैठे, हाथ पे हाथ धरे, पैर पे पैर धरे हैं, ना तुम्हें देख रहे, ना तुमसे बोल रहे, ना सोच रहे, ना कुछ भी कर रहे, बस अपने आत्मा के ध्यान में लीन है। तुम्हें शांति चाहिए, तुम भी ऐसा काम कर लो, तुम्हें भी शांति मिल जाएगी। अब ये बताओ, शांति से बैठना सरल है या अशांति के काम करना सरल है? देखो बड़ी गहरी बात है। शांति से बैठना सरल है या अशांति के काम करने सरल है? तो संसारी प्राणी तो यही कहेगा, हम शांति से नहीं बैठ सकते हैं। और जब शांति से नहीं बैठ सकते हो तो शांति कहां से मिलेगी बताइए आप मुझे। सारी जिंदगी शांति का प्रयास करते और शांति से बैठते नहीं है। उठा पटक, इधर की उधर, उधर की इधर, कुछ नहीं मिलेगा। इसकी बात उसको, उसकी बात उसको, इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर, कुछ ना कुछ अशांति के काम करते रहेंगे और फिर कहेंगे हमारे जीवन में तो शांति नहीं है, हमारे जीवन में तो शांति नहीं है। अरे शांति से बैठो ना ज्यादा सोचो, ना ज्यादा बोलो और ना ज्यादा करो। जैसे भगवान शांति से बैठे हैं, उन्हें शांति चाहिए थी, वो शांति से बैठ गए। तुम्हें शांति चाहिए, तुम भी बैठो ना शांति से। नहीं, इतने उपद्रव मचाते हैं, तो इतनी उपद्रव मचाते हैं कि खुद अपने हाथ से अशांति इकट्ठी करते हैं। शांति हमारे पास है और अशांति बाहर से लानी पड़ती है। बताइए आप क्या करते हैं? अपने पास वाली चीज का उपयोग करते हैं या बाहर वाली चीज का उपयोग करते हैं? अशांति बाहर से लानी पड़ेगी, बाहर की चीज है, और शांति हमारे पास की चीज है। जैसे एक मृग होता है, तो मृग की नाभि में कस्तूरी छुपी होती है और उसमें से खुशबू आती है। अब वो मृग सोचता है पता नहीं खुशबू शायद सामने से आ रही है, वो भाग के वहां जाता है, वहां भी नहीं। अच्छा शायद यहां से आ रही होगी, वो वहां भाग के जाता है, वहां भी नहीं। दुनिया भर में भाग के जाता है लेकिन उसे खुशबू नहीं मिलती है। इसी तरह से संसारी प्राणी सोचता है चलो शांति बच्चों के पास मिलेगी, पता चलता है वहां भी अशांति। सोचता है चलो कहीं और मिल जाएगी रिश्तेदारों के पास में, वहां भी अशांति। चलो पड़ोस में बैठाते हैं, वहां शांति मिल जाएगी, वहां भी अशांति। यानी कहीं चले जाना, शांति तो हमारे पास है और अशांति सारी दुनिया में है। और हम क्या ढूंढ के इकट्ठा करते हैं? अशांति इकट्ठा करते हैं। बात चल रही थी तपस्या की। तपस्या करी जाती है शांति के लिए। यदि तपस्या करो तो शांति अपने आप आती है। अब तुम्हें कुछ भोजन करना है, भोजन में नई डिश खानी है, तब शांति से मिलेगी या अशांति से मिलेगी बताइए मुझे? शांति करनी पड़ेगी पूरी। अब ये उठाओ, मान लो तो आपको बड़े खाने हैं, बड़े, और वो भी आप बाजार के नहीं खाते, घर के खाने हैं। तो घर के बड़े खाने हैं तो अब दाल मंगवानी पड़ेगी, गलानी पड़ेगी, पीसनी पड़ेगी, फिर उसका बड़ा बनाना पड़ेगा, फिर तलना पड़ेगा, फिर वो उसको गलाना पड़ेगा, फिर दही लाना पड़ेगा। फिर इतनी अशांति करोगे तब कहीं 2 मिनट का स्वाद तुम्हें दही बड़ा का आएगा। इतनी अशांति करी। अब शांति चाहिए तो क्या करना? उपवास कर लो। शांति शांति, एकदम मन शांत हो गया, कोई टेंशन नहीं है। कौन सी दुकान से दाल लानी है, कहां से दही बड़ा आना है, कहां से क्या, कोई टेंशन नहीं। मन इतना शांत है, पूजा में भी मन लग रहा है, पाठ में भी मन लग रहा है। आज तो भाई शांति से पूजा करेंगे, क्यों? आज हमारा उपवास है। और रोज भाई जल्दी जाना है, क्यों? नाश्ता बनाना है ना, रोटी बनाना है ना, भोजन बनाना है ना। यानी कि जिस दिन उपवास होता है शांति होती है कि नहीं बताइए आप मुझे? जितने लोग बैठे हैं आप लोग स्वयं एक्सपीरियंस होगा आपको। अनंत चतुर्दशी को तो लाखों लोगों को शांति एक साथ मिल जाती है, करोड़ों लोगों को मिल जाती है, लेकिन मन शांत रहता है। एक बार नहीं कहता है मन कि आज मुझे भोजन करना है, क्योंकि आपने एक लकीर खींच दी, एक दीवार खड़ी कर दी कि अब हमें इससे बाहर नहीं जाना है। और जैसे वो लक्ष्मण रेखी खड़ी करी कि कल हमारा उपवास है, मन अभी से शांत हो गया, कुछ नहीं खाना है, कोई इच्छा नहीं है। अब बताइए शांति किस में है? त्याग में है या खाने में है? त्याग में है। अब हमारे मुनिराज होते हैं तो मुनिराज कपड़े नहीं पहनते हैं, तो कपड़े से संबंधित जितनी अशांति है वो हट गई। अब मान लो महिलाओं को तीर्थ यात्रा पर जाना है या आप भाई लोगों को तीर्थ यात्रा पर जाना है, सबसे पहले क्या इकट्ठा करोगे?
शादी में जाना है, सबसे पहले क्या इकट्ठा करोगे? कपड़े इकट्ठे करोगे। घर से बाहर निकलना है, क्या इकट्ठा करोगे? कपड़े इकट्ठे करोगे। यानी कि कपड़े से संबंधित इतनी सारी अशांति थी, हमारे भगवान ने वो ही छोड़ दिए, शांति मिल गई। मिली कि नहीं मिली है? इसी तरह खाने में अशांति है, एक टाइम आहार करो, इससे ज्यादा मत खाना। बस एक टाइम आहार लिया, शांति से बैठे, मन जाते ही नहीं है, दिमाग जाते ही नहीं है, पेट कुछ मांगे, शरीर कुछ मांगे, मन शांत है। और जिसका मन शांत हो गया, उसका जीवन शांत हो गया, उसके पास शांति आ गई। यही तपस्या है, यही मन शांत हो गया। और त्याग से ही मन शांत होता है, बिना त्याग के मन शांत नहीं होता है। ये लिख लो। जब तक जितना करते रहोगे, लगे रहोगे, करिष्यामि करिष्यामि करते रहोगे, अशांति आती रहेगी। और जितना त्याग करते चले जाओगे, उतनी शांति आती चली जाएगी। और इसका नाम ही तपस्या है। तपस्या ही समस्या का समाधान है। समस्या आपकी तब तक खड़ी रहेगी जब तक आपके पास तपस्या नहीं है। और जिस दिन तपस्या शुरू हो जाएगी, उस दिन सारी समस्याएं अपने आप चली जाएंगी। अब घर में कई बार कपड़ों के लिए लड़ाइयां होती हैं, होती कि नहीं होती है? घर में दो भाई थे, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, उम्र में 1 साल का अंतर था, शरीर दोनों का बराबर सा था। बड़े भाई ने शर्ट सिलवाई, एक दोस्त के यहाँ जन्मदिन पार्टी में जाना था, सिलवा के लाई, रख दी, किसी काम से चला गया। छोटा भाई आया, अच्छा भैया ने नई शर्ट सिलवाई है, फटाफट पुरानी उतारी, नई शर्ट पहनी और नई शर्ट पहन करके बाजार घूमने चला गया। बाजार घूमने गया और वो लौट के आया, जब तक भाई सामने खड़ा था, मेरी शर्ट कहाँ है? और जैसे देखा उसने पहना है। ये मैं आपको सच्ची घटना बता रही हूं, कहीं घटी हुई घटना वो बता रही आपको मैं। अब वो भाई लौट के आया, अब बड़े भाई को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, इतना क्रोध आया, दोनों भाई में खूब लड़ाई हुई। और इतनी लड़ाई हुई दोनों भाई में कि उनमें से एक भाई ने फांसी लगा ली। एक भाई ने फांसी लगा ली, किसके लिए? कपड़े के लिए। इसलिए हमारे भगवान ने कपड़े छोड़ दिए। और हम लोगों से भी कहा एक ही कलर के पहनना, सफेद, शांति का प्रतीक। क्योंकि कलर रहोगे तो आज नीला चाहिए, अब वो हरा वाला भी अच्छा लग रहा है, वो पीला वाला भी है, इसलिए कलर छोड़ दो, केवल सफेद रंग के कपड़े पहनो। और वो भी मन में शांति देते हैं। क्योंकि कलर जो वाले कपड़े हो, चाहे कोई भी पदार्थ हो, हर पदार्थ से ऊर्जा निकलती है, किरणें निकलती हैं, और वो हमारे शरीर को, हमारे मन को प्रभावित करती हैं। इसलिए तड़कीले भड़कीले कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इससे मन भी भड़कता है। शांत कलर, शांत मन चाहिए तो आप लाइट कलर के कपड़े पहनो। हाँ बिल्कुल, ये गारंटी से है। इसलिए हमारी माता जी को कह दिया सफेद साड़ी पहनो, और भगवान ने तो कपड़े छोड़ ही दिए। तो कपड़े के कारण जितनी अशांति थी वो चली गई, और कपड़े छोड़े तो तपस्या। नियम बना लो, आप नहीं छोड़ सकते कपड़े, आप नियम बना लो कि हम 10 जोड़ी से ज्यादा नहीं रखेंगे, 25 जोड़ी से ज्यादा नहीं रखेंगे। हमें भाई लोग तो बना सकते हैं, मगर महिलाओं का ना बस उनको पूछो मत। हाँ, इतनी साड़ियां घर में पड़ी हैं कि गिनती नहीं हो सकती, इतनी साड़ियां पड़ी हैं। और जो फैशन किया जाए, सबसे पहले चाहिए वो साड़ी फैशन की जो आ रही है। मतलब ये दिमाग में कितने विचार उत्पन्न करने पड़ते हैं, कितना सोचना पड़ता है कपड़ों के लिए। फिर इकट्ठे करोगे, फिर कोई ले, चोर चुरा के ले जाए या किसी को दे, कितनी टेंशन रहती कपड़ों से संबंधित। तो ये सब त्याग से ही शांति आ सकती है। बात रही खाने की, खाने में क्या कलेश नहीं होता, 50 बार कलेश हो जाता है। अब मान लो किसी भाई ने कहा चाय बना दो, महिला ने 1 बार बना दी, उनकी पत्नी ने, घंटे भर बाद फिर चाय बना दो। अब उनने फिर जरा मुंह बनाया, बना तो दी मगर शक्ल बिगाड़ ली। फिर भाई ने 2-4 घंटे बाद, छुट्टी का दिन है ना, घर में है, 1-2 घंटे बाद फिर कहा जरा चाय बना दो। अब तो बोली पड़ी, क्या है दिन भर चाय पीते रहते हो। अब उसके बाद चलो इतना भी सुन लिया। उसके बाद में शाम 2-3 चाय और हो गई। उसके बाद में फिर तो महिला ने चिल्लाना शुरू कर दिया, ये कोई बात होती है, सारे दिन चाय पीते, कोई आदत है तुम्हारी? लो, दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। और झगड़ा हुआ, अनबन हो गई, अब कई दिन का कलेश हो गया। और चाय तुमने पी नहीं होती,
तो बार बार बनाने की बात नहीं आती, और जब बार बार बनाना नहीं होता तो उससे संबंधित लड़ाई भी खत्म हो जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है? बड़े काम की बात है, रख लेना इसे, आपके काम बढ़ जाएंगे। कल एक भाई आए थे, बोले माता जी वो ना मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी, आपने प्रवचन में कहा था टीवी में। तो मैंने कहा क्या कहा था मैंने? तो बोले आपने कहा था महिलाएं जो है ना वो सबसे ज्यादा सुखी रहती हैं, वो पुण्य बहुत करती है इसलिए सुख भी वही भोगती है। हाँ, मैंने कहा तो था मैंने भाई। मैंने कहा कैसे? बोले देखो पूजा करती है, खूब माला फेरती है, खूब अभिषेक देखती है, खूब करती है, इसलिए घर में एसी कूलर में आराम से बैठती है। और जितने भाई होते हैं ना तो ढंग से पूजा वूजा का तो कोई भाव बहुत कम भाइयों में होता तो एक कम होता है। तो वो क्या दिन भर बेचारे दुकान में तपते रहते हैं बैठ के है। या तो यहाँ की तपस्या कर लो, महिलाएं उपवास भी खूब करती हैं, व्रत भी खूब करती हैं, है ना। हाँ, महिलाएं ज्यादा करती हैं तो वो घर का सुख भोगती हैं, आराम से रहती हैं। और भाई जो है यहाँ तपस्या नहीं करते हैं तो गर्मी में दुकान पे बैठ के तपस्या करते हैं, और महिलाएं आराम से घर में कूलर एसी में बैठे आराम से रहती हैं। ऐसा है कि नहीं है? जो धर्म करेगा तो धर्म के फल को भोगेगा, और नहीं करेगा तो नहीं भोगेगा। हो सकता है कमाई आप इनके लिए कर रही है, पुण्यात्मा है ना, लक्ष्मी के लिए तो लक्ष्मी की कमाई की जा रही है, बेचारे गर्मी में भागते रहते हैं और ये आराम से घर में रहती हैं। यहाँ की तपस्या कर लो तो सारी समस्या का समाधान हो जाए। तो एक बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी, 3 बार खाए रोगी, और जो बार बार खाए उसकी निश्चित जल्दी मृत्यु। देखो होगी मैंने नहीं कहा, एक बार खाई होगी। जीने के लिए एक बार खाना बहुत है। 24 घंटे में आपने एक बार ले लिया, और आप देखिए कि आप जो है बार बार खाते हैं, और 1 किलोमीटर आपके घर से दूर मंदिर हो, दूर है ना, क्या करें जा नहीं पाते हैं। 2 किलोमीटर दूर मंदिर हो, अरे बिल्कुल नहीं जा पाते, 2 किलोमीटर दूर है। और हमारे जैन साधु एक बार खाते हैं और 40 किलोमीटर पैदल चले जाते, एक दिन में भी कई साधु चले जाते हैं। आप बार बार खाते हो, आपको मंदिर दूर लगता है, और हमारे साधु एक बार आहार लेते और उन्हें शिखर जी भी दूर नहीं लगता है। यह है तपस्या की शक्ति। जिसके अंदर त्याग की भावना होगी, तपस्या होगी, उसे मंदिर दूर नहीं लगेगा। और जिसके अंदर कम होगी वो केवल शरीर को ही देख के रहेगा सारे दिन, अरे कौन त्याग करे, बीमार हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो इसी में ही लगा रहेगा, इसी को बीच पालता पोसता रहेगा, इसी के सेवा में लगा रहेगा। और जो वास्तव में तपस्या करेगा तो वो आत्मा की सेवा कर रहा है। तपस्या करना आत्मा की सेवा, और सारे दिन केवल खाना पीना रहना, इसी में लगे रहना, ये शरीर की सेवा। अब बताइए आप किसकी सेवा करते हैं? अरे बोलो ना, शरीर की सेवा करते हैं। दोनों की सेवा में तो मामला गड़बड़ है। हमारे एक भाई कह रहे, बोले दोनों की सेवा करते हैं। देखो 24 घंटे होते हैं, है ना। अब एक प्रश्न पूछती हूँ, आपके 2 बेटे हैं और आपके पास 2 फैक्ट्री हैं, कितनी कितनी फैक्ट्री किसको दोगे? एक एक फैक्ट्री दोनों बेटों को दे दोगे, बहुत अच्छा, बहुत ईमानदार। आपके 2 लड़के हैं और आपके पास 2 किलो सोना है, बांसवाड़ा वाले भाई साहब, आपके पास 2 किलो सोना है, आप कितना कितना दोगे दोनों को? अच्छा, 1/3 तो अपने पास रखेंगे, आप क्या करोगे? क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। या तो पूत सपूत हो या पूंजी रखो हाथ, बुढ़ापा तेरी कोई ना पूछे बात। आप बिल्कुल ईमानदार है, आपने मतलब अपनी ईमानदारी दिखाई है। और किसी भाई साहब से पूछूंगी तो वो एक ही बात कहते हैं, 1-1 किलो दोनों बच्चों को दे देंगे, है ना। इसी तरह से आपके 2 मकान हैं तो दोनों मकान में से 1-1 मकान दोनों बच्चों को दे दिए जाएंगे। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि 24 घंटे हैं और आपके पास शरीर और आत्मा 2 चीज है, आप कितने कितने घंटे किसको दोगे? अब ईमानदारी अब बताओ मुझे। 12 घंटे आत्मा के लिए और 12 घंटे शरीर के। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अरे बोलो ना।
हाँ 12 घंटे आत्मा की तपस्या करो और 12 घंटे शरीर के लिए जियो। लेकिन होता क्या है, मंदिर के लिए कितना निकालते हो टाइम? आधा घंटा। और आधा घंटा में भी अपने आप को बड़ा धर्मात्मा समझते हैं। अरे भाई साहब रोज मंदिर जाते हैं हम, रोज डेली मंदिर जाते हैं। अरे डेली मंदिर तुम जा रहे, तुम ये बात कह रहे? अरे तुम ये कहो कि हम तो रोज पूजा करते हैं, रोज अभिषेक करते हैं, रोज स्वाध्याय करते हैं, हमारा कर्म कांड हो गया, हमारा जीव कांड हो गया, तो मैं मान भी लूं। एक आप कह रहे रोज, ये तो छोटा बच्चा भी मंदिर जा रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कम से कम आप 12 घंटे नहीं दे पाते हो तो 3 घंटा सुबह और 3 घंटा शाम को अपनी आत्मा की सेवा के लिए जरूर देना चाहिए। गर्दन मटक रही है भाई साहब की, नहीं 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 बिल्कुल नहीं। अब मुझे ये बताओ, आत्मा आपकी या शरीर आपका? आपने नहीं किया तो आप ही बताइए, आत्मा आपकी या शरीर आपका? आप निर्णय नहीं कर पा रहे। जब ये शरीर में से आत्मा निकल के जाएगी तो आत्मा अकेली जाएगी या शरीर साथ जाएगा? आत्मा अकेली जाएगी। तो आप कौन हैं? आप आत्मा हैं कि आप शरीर हैं? हाँ, बड़ा गहरा प्रश्न है। तुमने मनुष्य पर्याय पाकर के, मानव पर्याय पाके तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मैं आत्मा हूं कि मैं शरीर हूं, जीवन बेकार हो गया। अरे इतना तो जान लो कि मैं हूं कौन? मैं आत्मा हूं। अब ये बताइए मुझे, आप मुझे देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं ना? कौन देख रहा? आंख देख रही, कौन देख रहा है? आंख देख रही ना? आंख नहीं देख रही है। यदि आंखों को दिख रहा हो तो फिर मुर्दे को भी दिखना चाहिए।